नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी। तो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो वही लोग देखें जो सच में ऑनेस्टली इंडियन फुटबॉल के बारे में सच जानना चाहते हैं, सुनने की क्षमता रखते हैं विथआउट टेकिंग एनी साइड, उन्हीं लोगों के लिए है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो पहले नेशनल टीम के अराउंड जो सारी सिनेरियो हुआ, कल का मैच और एवरीथिंग, एंड दूसरा यहाँ पे व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स इन इंडियन फुटबॉल जो इसके रिलेटेड है। India lose against Afghanistan by a score line of 2-1, and first half में India score a goal by penalty, and Sunil Chhetri scoring in his 150th match. Everything going nice, smooth, and stand में आपके एएफए के प्रेसिडेंट थे, टेक्निकल कमिटी के हेड थे, everyone is watching this match, so everything going nicely. But सेकंड हाफ में जो यहाँ पे एस्ली वेस्टवुड की साइड ने कमबैक की है विद दैट रहमत अकबरी गोल एंड देन दैट पेनल्टी गोल, आई थिंक इनक्रेडिबल जॉब टू अफगानिस्तान। एंड जिस कंडीशन में देयर बी सी टीम आई डोंट नो, एंड जिस कंडीशन में उन्होंने टीम इकट्ठा की और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, आई थिंक सैल्यूट टू देम, सैल्यूट टू देम। एंड इसका ही नतीजा था कि भाई जो मैच के बाद यहाँ पे इंडियन फैंस ने भी भाई उनके प्लेयरों को रिस्पेक्ट दिखाई, अपलोड किया, जो कि मोस्ट एम्बेरेसिंग थिंग आप बोल सकते हो किसी भी फुटबॉलिंग फैंस कंट्री के लिए, कि भाई उनके खुद के ग्राउंड में आप अपोजिशन टीम को यहाँ पे इस तरह से अपलोड करते हुए देखना, आई थिंक दैट्स द लोएस्ट पॉइंट फॉर द इंडियन फुटबॉल। वही दिखाता है कि दिस इज द लोएस्ट पॉइंट फॉर इंडियन फुटबॉल एटलीस्ट इन दिस 21st सेंचुरी विथआउट ए डाउट। एंड इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार है, बट स्टार्ट होता है यहाँ पे कोच के साथ, क्योंकि सामने आपके परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे ईगो स्टिमिच ने पता था, जो आई थिंक पोस्ट मैच में जो उनका एक्सक्यूज आने वाला था, आई थिंक कि भाई हमें कैंप नहीं मिला था इसीलिए ये सारी चीजें हैं। उन्होंने बोला कि जून में आप देख लेना, यही प्लेयर आपको बेटर करते हुए दिख जाएंगे। वही एक्सक्यूज उनके पास एक बचा था, उसके अलावा तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं बचा था। बट अगर आप सामने अफगानिस्तान देखेंगे तो उन्होंने भी ऐसा नहीं था कि भाई जनवरी से ये सारे प्लेयर इकट्ठा खेल रहे थे। इसमें से सम ऑफ द प्लेयर्स यहाँ पे जो बाकी यूरोपियन या फिर कोई कैनेडियन 5th 6th डिवीजन में खेल रहा है तो उनके साथ एसोसिएट था, और उसी टाइम पे यहाँ पे काफी सारे जो उनके फर्स्ट टीम के प्लेयर थे उनके साथ भी बातचीत चल रही थी। तो इट्स नॉट अ क्लियर कट कि भाई पूरा एक 25 मेंबर का ग्रुप है वो लगातार पिछले 2 महीने से ट्रेनिंग कर रहा था। एंड उसके बावजूद भी आप देखिए जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किए, और इस टीम में यहाँ पे 4 ऐसे प्लेयर थे, 4 ऐसे प्लेयर कि जो अभी किसी क्लब के साथ जुड़े हुए नहीं है, फ्री एजेंट है, एंड पूरा साल फुटबॉल नहीं खेलते भाई, पूरा साल कॉम्पिटिटिव फुटबॉल नहीं खेलने के बावजूद भी अगर ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, दैट मीन्स कि भाई यहाँ पे जो एस्ली वेस्टवुड है उन्होंने यहाँ पे एक बेहतरीन काम किया है। एंड ही नोज कि किस तरह से भाई इस तरह के प्लेयरों के साथ आपको टेक्टिकल सेटअप करना है और किस तरह से परफॉर्मेंस निकलवानी है, जो कि ईगो मैच बिगेस्ट ड्रॉबैक आप बोल सकते हो। एंड दिस इज द वन ऑफ द रीजन। ये सिर्फ कल का मैच का रिजल्ट या फिर ये नहीं है कि उसको चेक करना चाहिए, पिछले 5 साल में आप मेरे को बता दीजिए कि उसने क्या आपको प्रोग्रेसिव फुटबॉल सिखा दिया, जो आप अब बड़ा हवा बनाया था यहाँ पे, और वो भी बात कर रहे थे और काफी सारे फैंस भी बोल रहे थे कि हम पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलना चालू कर दिया, हमने प्रोग्रेसिव फुटबॉल खेलना चालू कर दिया। कहाँ पे आपको दिखा? ना तो एशियन कप में वो झलकियां दिखी, ना तो आपको ये दोनों अफगानिस्तान के मैच में देखी, कहीं पे भी आपको ये प्रोग्रेसिव आपका जो फुटबॉल है मेरे को तो कहीं नहीं दिखा। आपको अगर दिखा है तो बता दीजिए। आप लोएस्ट रैंक टीमों के सामने भी नहीं खेल पा रहे हो, आप आपसे थोड़ी सी हायर रैंक टीम है उनके सामने भी ऐसी फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हो, तो आप कब रहे हो, ये तो बता दीजिए। तो जो आपका एक तो सबसे बड़ा बबल वो था वो फूट गया, दूसरा आपने अपने 5 साल के टेन्योर में एक भी नॉट अ सिंगल यहाँ पे हायर रैंक टीम को आपने हराया है, नॉट अ सिंगल। किर्गिस्तान को आप ये नहीं बोल सकते कि वो आपके हायर रैंक है, आपसे एक रैंक हायर थी भाई वो। So not a single high ranked team you beat in this 5 year. तीसरा, you didn't find a सुनील छेत्री successor in this 5 year. You didn't find एक आप टीम बिल्डिंग की हम बात करते हैं, आप संदेश झिंगान, आप क्या बोलते हैं कि सुनील छेत्री, किसी का भी आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उस लेवल पे आप यहाँ पे आपके पास बी टीम रेडी ही नहीं कर पाए आप, क्योंकि आप चाहे नेपाल के सामने खेल रहे हो, भूटान के सामने खेल रहे हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, सबके सामने आपको हमेशा से आपको सुनील छेत्री को खिलाना है, आपको संदेश झिंगान को खिलाना है, बाकी प्लेयर को आपने उस तरह से चांस नहीं दिया और उस तरह से आपने टीम बिल्डिंग की नहीं। और इतने ज्यादा चेंजेस आप मेरे को दिखा दीजिए कि कब उसने यहाँ पे सेम 11 के साथ यहाँ पे खेला है। एवरी टाइम ही मेड दोस चेंजेस एंड एवरीथिंग। आप एक जो प्रॉपर एक टीम बिल्डिंग की 5 साल इज अ वेरी लॉन्ग टाइम गाइस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही शुड बी सेक्ट इमीडिएटली। बिकॉज अगर आप देखें तो भाई वियतनाम ने तुरंत इंडोनेशिया से, कल हमारे साथ मैच चल रहा था, एंड जैसे ही वो यहाँ पे मैच हारे तुरंत उनके फेडरेशन ने उनको सेक कर दिया। बट हमारा फेडरेशन कहाँ पे है? कहाँ पे है हमारा फेडरेशन? वहीं पे था, स्टेडियम में था, देख रहा था मैच, टेक्निकल कमेटी के हेड मैच देख रहे थे, आपके प्रेसिडेंट देख रहे थे, बट दे विल नॉट टेक डिसीजन। आपके प्रेसिडेंट बोल रहे कि हमारे यहाँ पे हायरार्की है, हमारे यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोच से बात नहीं करता। तो भाई ये दिखाता है कि भाई
उसके पास तो लैक ऑफ नॉलेज है। पहले तो कल्याण चौबे ने इससे पहले किसी भी फेडरेशन को, किसी भी स्टेट एफए को कहीं पे भी रन नहीं किया है। सो ही डोंट नो कि किस तरह से भाई एक फुटबॉल फेडरेशन, एक किस तरह से एक एक बॉडी को यहाँ पे चलाया जाता है, क्या डिसीजन मेकिंग होती है। आपने कई बार यहाँ पे देखा है, आप टेक्निकल कमेटी से डिस्कस करके सीधा ही यहाँ पे प्रेसिडेंट का डिसीजन आना चाहिए कि भाई ईगोस्ट मैच हैज बीन सेट। यानी ये हमने पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड में देखा है कि इसी तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। भाई अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है और आपके पास वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है, देन व्हाई आर यू होल्डिंग दैट पोस्ट? रिजाइन ब्रो, रिजाइन, रिजाइन कर दो भाई। किसी भी, फिर तो वहां पे पोस्ट ही खाली रख दो ना। वैसे भी तुम हो तब भी डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो कोई नहीं होगा फिर भी डिसीजन नहीं होने हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? एंड टेक्निकल कमिटी, sorry to say this, I am Vijan would be a maybe a great player, but I think he's been absolutely failed as a technical committee head and all the technical committee members जहाँ पे सारे फॉर्मर प्लेयर बैठे हैं। बिकॉज एक चीज आपको ये लोग नहीं बताएंगे, जो भी लोग ये जुड़े हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उनको यहाँ पे इस तरह की कमिटियों में रहना है, सारी चीजें यहाँ पे पोजीशन होल्ड करनी है, इसलिए वो कभी भी इस तरह के डिसीजन लेंगे नहीं। सबको उनको खुश रखना है वहाँ पे एएफएफ पे भी और उस जगह पे, तो वो यहाँ पे उस तरह के डिसीजन नहीं लेंगे। And I think they also completely failed. Now let's come to the players part. Players also failed. प्लेयर्स ऑल्सो फेल्ड। एक चीज जरूर मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये प्लेयरों ने जिस जिस तरह से अभी ये जो एशियन कप, ये जो अफगानिस्तान के सामने फुटबॉल खेली, वो एक, आप ये बोल सकते हैं कि इतने भी बुरे नहीं है, मतलब इससे तो लिटिल बिट बेटर। मैं ये नहीं बोल रहा कि कंप्लीटली वर्ल्ड क्लास है, बट इससे तो 5-10% आई वुड से कि इससे बेटर है। एंड वो भी जो 5-10% इससे बेटर है, वो भी आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखी। उसका एक रीजन है कि यहाँ पे उनका कोच में ट्रस्ट नहीं होना, एंड दैट्स द 100% फैक्ट। चाहे आप मानो ना मानो, ये आपका ऊपर प्रॉब्लम है, तभी ये नतीजा आता है। मैंने आपको एशियन कप के बाद भी सेम चीज बोली थी, एंड पिछले कुछ दिनों में फिर से मैं बार बार बोला था कि जब टीम का ट्रस्ट नहीं होता, तो चाहे सामने कैसे भी टीम आ जाए, कैसे भी प्लेयर आ जाए, आपकी टीम यहाँ पे हारेगी हारेगी। एंड वही हमें यहाँ पे देखने को मिला। दूसरी साइड यहाँ पे काफी सारे फैंस अभी इसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे कि भाई यंगर प्लेयरों को मौका देना चाहिए। आई एग्री, सम ऑफ द यंगर प्लेयर डिजर्व अ चांस, बट ये आप, आई थिंक एक जो सबसे बड़ा मीथ है ना इंडियन फुटबॉल फैंस में, कि जो हमारे अपकमिंग प्लेयर्स आ रहे हैं, दे आर बेटर देन दिस प्लेयर्स। दैट इज द बिगेस्ट मिथ, दैट इज द बिगेस्ट मिथ। दे आर नॉट गाइस, दे आर नॉट ग्रेट टेक्निकली, टैक्टिकली, वट एवर यू कॉल इट। इंडियन फुटबॉल में अभी जो प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे अभी वो 5 साल का बच्चा जो यहाँ पे अभी एनरोल होगा यहाँ पे किसी भी फुटबॉल एकेडमी में, या फिर अभी जो आपका सुनील छेत्री है, इसके बीच में अगर आप सेम देखेंगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये प्लेयर यहाँ पे बेटर प्रोड्यूस होकर निकलेगा उससे। नो नो, उनको यहाँ पे आपके, दैट इज द इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि आपके यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे कोचिंग, स्काउटिंग, वट एवर यू कॉल इट, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग अ बेटर फुटबॉल, सिंपल एज दैट। तो चाहे आप कितने भी यंगस्टर को डाल दो, कितने भी यंगस्टर को डाल दो यहाँ पे, पूरी नई टीम भी उतार देते, तब भी कुछ होना नहीं था, क्योंकि योर फुटबॉल बेसिक इज नॉट अप टू द मार्क, एंड दैट्स द क्लियर कट थिंग। दूसरा, काफी सारे लोग फैंस लेके आ जाते हैं कि साहब छोड़ देना चाहिए, काफा ज्वाइन कर देना चाहिए। that doesn't make any difference, that doesn't make any difference. You can still play in kafa with that, you can say कि invitation badge। तीसरा एक जो सबसे बड़ा एक फैंस यहाँ पे मिथ लेके आते हैं कि इंडियन कोच को चांस देना चाहिए। आई एग्री कि अगर आप ऐसे ही कोच है तो इससे तो अच्छा ही कि चलो आप एक इंडियन कोच को लो कॉस्ट सैलरी में रख देते हो, तो वो, बट उससे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बेटर आप आगे फुटबॉल में बढ़ पाओगे, नो। यू नीड टू फाइंड ए प्रॉपर फॉरेन कोच हु हैड वर्क इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन। इगोर स्टिमेच के पास वो सीवी नहीं थी गाइस, भले ही वो फॉरेनर था, बट उसने कभी भी इस तरह की कंडीशन में इस तरह के प्लेयरों के साथ उन्होंने काम नहीं किया था। तो आपको ऐसा कोच ढूंढना है कि जो उसके पास वो इंटेंट हो, जो एक्सपीरियंस हो, एंड जिसने डिलीवर किया हो। क्योंकि इंडियन कोचेस के साथ दिक्कत ये है कि इन्होंने, भाई अगर आप मेरे को एक इंडियन कोच दिखा दीजिए कि जो जिन्होंने बाहर की कंट्री में जाके इस तरह से सक्सेस हासिल की हो। यू नीड दैट, यू कैन से कि एक्सपीरियंस। ये इंडियन टीम एट द मोमेंट, आपको वो एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है कि आपको ऐसे कोच लाना है कि जो भी यहाँ पे आके सीखेगा। यू नीड ए दैट, यू कैन से कि फाइनल प्रोडक्ट कोच की जिसने इस तरह के एनवायरनमेंट में काम किया हो, और उसको लाना चाहिए। सो वो भी एक जो चीज़ है ना कि इंडियन कोच को लाना चाहिए। आई डोंट एग्री विद दैट ऑल कि भाई आपको एक प्रॉपर एक ऐसा कोच लाइए कि जो मतलब इस तरह के कंडीशन में काम कर चुका हो। सिंपल सी बात वो है। उसके बाद आईएसएल के ऊपर, आई लीग के ऊपर यहाँ पे ब्लेम आता है, एंड क्लियर कट आना चाहिए, क्योंकि आईएसएल ने पिछले 10 सालों में मार्केटिंग वाइज आपने काफ़ी सारी चीज़ें सही की होगी, वो भी अभी तो एट द मोमेंट तो वो भी सही नहीं चल रहा वैसे, बट इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉलिंग वाइज यू फेल्ड। एंड वो कल पता चल गया, वो कल पता चल गया। इन प्लेयरों की जिस तरह की एबिलिटीज़ है, वो देख के ही वहाँ पे पता चल गया। सो दे ऑल्सो नीड टू बी ब्लेम्ड, FSDL, ISL, वट एवर यू कॉल इट। आई थिंक दे नीड टू फोकस ऑन दी फुटबॉलिंग पार्ट मोर, कि किस तरह से बेटर फुटबॉलर्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाए, किस तरह से बेटर फुटबॉलर यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाए। दिस शुड बी द गोल ऑफ
ISL, FSDL, क्लब्स, कोचेस, AIFF, एवरीवन का अगर ये यहाँ पे गोल होगा तभी जाके आपको बेटर फुटबॉलर यहाँ पे मिल पाएंगे, अदरवाइज देयर इज अ नो होप। लास्ट में बात करते हैं कि टफ टाइम्स ब्रिंग्स यू द कैरेक्टर, जैसे कहा जाता है। एंड एक चीज और यहाँ पे टफ टाइम आपको दिखाती है, वो है कि भाई कौन यहाँ पे सच में यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के बारे में केयर करता है, और कौन यहाँ पे सच में जो अपना पर्सनल गेन या फिर पर्सनल एजेंडा के लिए आया है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैंस शुड बी अलर्ट, विजिलेंट होना चाहिए कि इस मोमेंट पे भी अगर कोई बंदा यहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है और जो सच है और जो बोलना है कि स्टिमेज शुड बी आउट, AIFF शुड बी रिजाइन और AIFF शुड बी टेक एक्शन, वो अगर अभी भी खुल के नहीं बोल पा रहा है, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई क्रिएटर हो, चाहे कोई वो आप बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर, वो कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, कोई फॉर्मर प्लेयर हो इवन, क्योंकि ये सब कोई नहीं बोल पाएगा। फॉर्मर प्लेयर क्यों नहीं बोल पाएगा? हर किसी को यहाँ पे अंडर 17 यहाँ पे AIFF में कोई जॉब चाहिए, कहीं पे आपको कोच बनना है, दे विल नॉट कॉल आउट भाई, ये आप ओपनली आके कभी नहीं बोल पाएंगे। प्लेयर्स भी नहीं बोलेंगे, जो करंट प्लेयर्स है वो भी कभी नहीं बोलेंगे। ओपोजिशन टीम का कोच है वो भी कभी नहीं बोलेगा कि भाई यहाँ पे इंडिया वर बैड, कोच वर बैड, कभी वो नहीं बोलेगा। आप उनसे अगर पर्सनली बात करोगे, सभी लोग ये चीज रिपीट करेंगे। एंड जितने भी ये जो जर्नलिस्ट है, इनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि इस टाइम पे अगर आप ट्रूथ नहीं बोल सकते और आप इंडियन फुटबॉल फैंस को अभी भी यहाँ पे उस क्या बोलते हैं कि लाला लैंड या फिर एक क्या बोलते हैं कि डिल्यूजन में रखना चाहते हैं, देन आई थिंक फैंस शुड बी यहाँ पे रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव अगेंस्ट देम ऑल्सो, एंड दे शुड नॉट फॉलो दैट काइंड ऑफ ए जर्नलिस्ट, दैट काइंड ऑफ ए इन्फ्लुएंसर, वॉट एवर यू कॉल इट। आई थिंक अगर आप इस मोमेंट पे भी अगर ट्रूथ नहीं बोल पाते, देन एक आपकी जो ऑनेस्टी है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। जो सही है वो आपको बोलना ही पड़ेगा, जहाँ पे गलती है, जहाँ पे स्टीमेज आउट, AIFF शुड बी आउट, एवरीथिंग यू नीड टू कॉल इट विथाउट एनी यू कैन से कि थिंकिंग अबाउट कि भाई इससे मेरे को यहाँ पे शायद मैं उसको नाराज कर दूंगा, इसको नाराज कर दूंगा, वो नहीं होना चाहिए। एंड फैंस ने यहाँ पे जब टीम लीव कर रही थी कल स्टेडियम में, तो आई थिंक जो नारे लगाए, आई थिंक दे डिजर्व दैट विथाउट ए डाउट। स्टीमेच आउट, गली गली में शोर है, AIFF चोर है, आई थिंक दे डिजर्व दैट, विथाउट ए डाउट दे डिजर्व दैट। एंड जो 6 जून को यहाँ पे मैच है कोलकाता में अगेंस्ट कुवैत, आई एम एटलीस्ट बॉयकॉटिंग दैट मैच फॉर श्योर, आई थिंक। एंड फैंस शुड बी ऑल्सो डूइंग दैट, बिकॉज समटाइम यू नीड टू टेक दैट लास्ट हार्श you can say step to get a reaction, because I don't see any reaction from now, because AIFF is busy on their सुप्रीम कोर्ट मैटर, जो कि 5 अप्रैल को है, जो कि वहाँ पे चांस है कि मे बी अगर यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ तो मे बी आपको बैन भी लग जाए, जो कि मेरे को लगता है कि सही है कि लगा दो भाई, इसको इन लोगों को भाई बैन ही लगा दो, ये लोग इन्हीं के लायक है। इससे चलो ईगोस्ट इमेज भी चला जाएगा कि भाई चलो नेशनल टीम खेल ही नहीं रही है, एंड आपको AIFF को भी भाई पता चल जाएगा कि भाई क्या होता है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से AIFF विल नॉट टेक एनी एक्शन, टू बी ऑनेस्ट गाइस। एटलीस्ट मैं जून तक तो नहीं देख रहा कि कोई एक्शन लेगा, क्योंकि वो अपने मैटर में बिजी है। सो आई थिंक फॉर मी, आई थिंक जो भी कोलकाता में है, आई थिंक 6 जून का जो मैच है, आई थिंक मेरे हिसाब से बॉयकॉट करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग इससे मे भी डिसएग्री करेंगे, बट दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड वो होना चाहिए, आपका प्रोटेस्ट दिखना चाहिए। फुटबॉल इज ऑल अबाउट दी यू कैन से कि शोकेसिंग योर इमोशन, शोकेसिंग योर राइट्स। एंड हमने कई बार फुटबॉल में देखा है कि जब अपने क्लब लेवल पे कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही होती, तब फैंस ने वो प्रोटेस्ट दिखाया है। अपने कंट्री में वो सही चीज़ नहीं चल रही होती, तब उन्होंने प्रोटेस्ट दिखाया है। एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर इंडियन फुटबॉल फैंस टू शो दैट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस players, coach, AIFF, everyone. They don't deserve to wear that jersey. Simple as that. Simple as that, guys. So this is what I feel all about the Indian football, and multiple level problems मैंने आपको दिखा दिए। Everyone is at their you can say कि end of the problem, but no one is taking responsibility. That is the biggest you can say कि drawback or the failure for the Indian football. So that's it from my side, guys, regarding this Indian football's fiasco, failure, whatever you call it, black day, सब कुछ, कोई भी चीज़ आप उसको बोल सकते हो। एंड मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।